हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की और कुंभ राशि में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो साढ़े साथी कुंभ में चल रही है उसके ठीक 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, इसके साथ साथ में ये भी बताएंगे कि जो शनि अपने स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 से, जो 15 नवंबर 2024 से जो मार्गी होने जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात ये बताएंगे कि जो 15 नवंबर 2024 है उससे और 29 जो मार्च है 2025, इसके ये जो पीरियड है इसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, और उसके बाद जब साढ़े साथी खत्म होगी तो फिर क्या बदलाव कुंभ राशि वालों के साथ में आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुंभ राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलके बनी हुई है। कुंभ राशि जो है 3 नक्षत्रों से मिलके बनी हुई है। इसमें धनिष्ठा के 2 चरण है, उसके बाद शतभिषा के 4 चरण है, और उसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद आ रहा है उसके 3 चरण है। तो कोई भी राशि 9 चरण से बनती है, उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, और उनका इस तरह से जो जो ये 3 नक्षत्र हैं उनसे फिर एक राशि बनती है। जैसे कुंभ राशि है तो कुंभ राशि होगी, धनिष्ठा हो गया, शतभिषा होगी और पूर्वा भाद्रपद हो गया। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये 15/11/2024 है, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही हैं कि शनि का जो बकरी होना था उसमें जो प्रभाव था वो 12वें स्थान का था, और उसके साथ साथ में ज्यादा फोकस्ड जो है खर्चों पर था, हॉस्पिटल से में था, इधर को फोकस्ड ज्यादा था। और वो भी इस तरह के खर्चे हो रहे थे कि जो समझ में नहीं आ रहे थे, जो कि काउंट में नहीं हो रहे थे कि ये खर्चे कहाँ हो रहे हैं। विशेष करके कुंभ राशि वालों के साथ में इसलिए परेशानी का ये समय रहा क्योंकि जो साढ़े साथी थी वो पहले 12वें हाउस में आई। 12वें हाउस इनका जो खर्चे का था, वहां पर काफी कुछ परेशानियां भी हुई। उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का भी वो स्थान होता है, खर्चों का भी होता है, और उसके साथ साथ में जो व्यय हैं उनका भी कोई हिसाब नहीं था। उसके बाद जब साढ़े साथी ठीक कुंभ राशि के ऊपर आई तो उसमें आने से, कुंभ राशि के ऊपर आने से कई प्रकार से मानसिक जो है परेशानियां रही, और उसमें जो है सिरदर्दी का काम ही ज्यादा रहा। सिरदर्दी इसलिए क्योंकि यदि कोई काम आप कर रहे हैं और वो काम समय से नहीं हो पा रहे हैं तो वही सिरदर्दी थी। क्योंकि शनि का जहां पर भी वो गोचर करते हैं उसमें कार्यों को धीरे धीरे वहां पर संपन्न किया जाता है। कार्यों को धीरे धीरे संपन्न करना किसी किसी को आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था कि हम बहुत बड़े कम से कम 100 या 200 लोगों के लिए यदि खुद खाना बनाते हैं तो खुद खाना बनाने का जो प्रोसीजर होगा उसमें यदि आटा भी हम गूंथते हैं तो उसका बड़ा गोला एक प्रकार से हम बनाते हैं, उसको गूंद करके बनाते हैं। अब सब एक ही इंस्ट्रूमेंट के से एक ही साथ में सबको एक ही बार पूरी रोटी नहीं बनाई जा सकती। उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके धीरे धीरे करके वो कार्य करना पड़ता है। तब वो एक बड़ा सा जो इतने लोगों के लिए जो कार्य है वो धीरे धीरे करके निपट जाता है। यही शनि की साढ़े साथी में भी होता है। जब आपके वर्क प्रेशर आते हैं, चाहे वो परिवार के हो, चाहे वो माँ बाप के द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं वो पनपते हुए और एक वृक्ष के रूप में हो जाते हैं, उनको ही बहन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कई प्रकार से ऐसे संस्कार होते हैं जिनको जो कि हमारे साथ साथ में ही चलते हैं, उनको बाहर नहीं निकाल पाते। वो भी एक परेशानी का कारण वहां पर बन जाता है। जो नेगेटिविटी होती है उनको हटाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ में और भी समाज के और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे साथ में चल रही होती हैं, और अननेसेसरली कई प्रकार के लीगल केसेस या डिस्प्यूट्स वहां पर बन जाते हैं, कोर्ट केसेस बन जाते हैं, जिनको कि निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से साढ़े साथी में कोर्ट केसेस का होना, लीगल केसेस का होना, कार्यों का डिले होना, ये सारी चीजें बताता है। क्योंकि शनि किसी भी कार्य को तुरंत नहीं करने देते।
शनि के आने से कोई भी कार्य तुरंत नहीं होता। उनको एक धैर्यता से एक-एक करके कार्यों को निपटाना होता है। ये सारी प्रक्रिया यदि आप ढंग से करते हैं, तो शनि की साढ़े साती में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि जो 15/11/2024 को मार्गी होंगे, उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शनि है, शनि जो है न्याय के कारक हैं, कर्म के लिए प्रधानता करते हैं कि भाई कर्म प्रधान विश्व करे राखा, तो उसमें वो प्रधान उसमें कर्म रखते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है। तो शनि का जो जो यहाँ पे सारे जो ग्रह हैं, उनमें से न्यायाधीश उनको सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता है। हालांकि और भी ग्रह जो है वो भी न्यायाधीश की तरह ही हमारी लाइफ में आते हैं और हमको सुधारते सुधारते पूरा जीवन लग जाता है। जो शनि है वो सुप्रीम न्यायाधीश होते हैं और उनमें वो जजमेंटल पावर होती है कि जातक किस रास्ते पर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसी के अनुसार उसे जो है रास्ता भी दिखाते हैं और सही रास्ता प्रशस्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ में कड़ी मेहनत के लिए बोलते हैं और सबसे बड़ी बात है अनुशासन में रहना। इनके जो काल है, जो ये साढ़े साती का समय है, इसमें अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, अच्छे चरित्र में रहना और मेहनत से अपना कार्यों को करना, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इसमें बन जाती हैं जबकि शनि की साढ़े साती आती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शनि साती का ये पीरियड जब खत्म होगा, ये जब आपका ये 5 साल का पीरियड जो ये है, ये जब पूरा होगा, तब तीसरा चरण शुरू होगा और तीसरा चरण आपके ठीक दूसरे भाव में धन स्थान में जाकर के होगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 15/11/2024 है, उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है और किस तरह से आप फिर आगे बढ़ोगे। ठीक 15/11/2024 जैसे ही अभी आती है, 15 नवंबर 2024 जैसे ही आता है, उसमें बदलाव होगा। खास करके आपका जो अनुभव था, आज आपके जो पिछले अनुभव थे, उन अनुभवों से आप सीख करके आप में बदलाव आना शुरू होगा, नंबर 1। दूसरा, आपको मानसिक शांति अब बनेगी, मानसिक शांति होगी, उसका एहसास होगा कि हमें पीस मेंटेन कैसे करना है। इसके साथ साथ में आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा कि किस प्रकार कोई कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपके जो संबंधी हैं, जिनके साथ में आपका लगाव रहेगा, वो राशियां होंगी मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के साथ में आपकी अब अच्छी बनेगी। अब इससे अच्छे बनने का मतलब ये है कि इन लोगों की राशियों के साथ में आपकी शादी भी हो सकती है और सगाई भी हो सकती है। कौन सी राशियां हैं? मिथुन राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इनके साथ में आपकी अच्छी मित्रता बन सकती है। इनके साथ में सगाई और शादी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो बदलाव है वो ये है कि आप अपने अनुभव, जो ये 5 साल के जो अनुभव है, इनसे ये सीखेंगे कि मुझे आगे बढ़ने के लिए वास्तविक तौर से मेहनत करनी है। अभी शनि के पूरे ये जो दूसरा चरण था, वो पूरा नहीं हुआ। ये 29 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा। इसलिए अपने अनुभवों के द्वारा आप मेहनत करते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुशासन और जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो तीव्र इच्छाएं हैं, वो आवश्यकता में परिणत होकर के उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करें, ताकि वो आवश्यकताएं आपकी पूरी हों। जैसे जीवन में जीने के लिए हमें छोटी जो जो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जो कपड़ा है, मकान है और जो रोटी है, इसकी इसकी हमें बेहद चिंता रहती है। इनकी बेहद चिंता इसलिए रहती है क्योंकि ये हमारी आवश्यकताएं हैं, परम आवश्यकताएं हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनकी चिंताओं के लिए आपको भरसक मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और वो करनी भी चाहिए। इसके लिए इसके साथ साथ में आपकी जो मजबूत स्थिति है, वो द्वादश हाउस में इस समय बन रही है।
वहां पर शुक्र का गोचर है। और 7 अक्टूबर से वहां पर शुक्र जाएंगे। शुक्र वहां पर जाएंगे तो शुक्र वहां पर बृहस्पति की राशि में होंगे। और जो बृहस्पति की राशि में वहां पर शुक्र होंगे और शुक्र की राशि में आपके चतुर्थ स्थान में जो चौथा स्थान है वहां पर जो है वहां पर बृहस्पति का गोचर है। तो इसलिए ये आपके लिए एक मजबूती बन गई है। अब ये आपके लिए बहुत खूबसूरत इसलिए है कि इसके लिए हम कहते हैं हम विपरीत राजयोग। ये आपकी राशि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक केंद्र में है और एक जो है आपके इनकम हाउस में है, जो कि वृद्धि ही करेगा। इसलिए इनको फोकस करते हुए जो अच्छाइयां हैं उनको फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बृहस्पति की जो यदि हम दृष्टि देखें तो इस समय कर्क राशि पर नहीं है। कर्क राशि आपके ठीक जो है छठे हाउस में है, वहां पर मंगल का गोचर है और मंगल वहां पर नीच के हो रहे हैं। मंगल का जो प्रभाव है आपके भाग्य स्थान में भी है। मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र शनि का होता है। मंगल वहां से दृष्टि करेंगे आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में वहां पर सूर्य का गोचर है, सूर्य वहां पर भी नीच के हैं। इसलिए कुछ प्रभाव यहाँ पर जरूर पड़ेगा। सूर्य इस समय चित्रा, स्वाति और विशाखा इन नक्षत्रों से होकर के चल रहे हैं। सूर्य जब आपके दसम स्थान में जाएंगे तो वहां पर बड़ा अच्छा प्रभाव आपके लिए देखा जाएगा। ये प्रभाव होगा 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक का जो ये पीरियड होगा, ये कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत सुकून वाला होगा। मुझे लगता है इस समय आप जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिलेगी। 15 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय होगा ये अति महत्वपूर्ण जाना जा रहा है। इसके साथ साथ में कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, इस पीरियड में यदि किसी का प्रमोशन या इंक्रीमेंट होना हो तो 15 नवंबर से और 15 दिसंबर का जो टाइम है ये भी बड़ा सुकून का होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कई सारी चीजें आपकी निपट यहाँ पर समाधान उनका होगा। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राजकीय कार्यों में कोई दखल आ रहा था तो वो कार्य भी अब संपन्न होते हुए नजर आएंगे 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मंगल का जो परिभ्रमण है वो पुष्य नक्षत्र में है और जो कि शनि का नक्षत्र है। और इसमें मैं सबसे अच्छा ये कहना चाहूंगा कि वहां पर मंगल से आपके ऋण, रोग और शत्रु कम होंगे। इसके साथ साथ में थोड़ा सा ये है उतार चढ़ाव की स्थिति तो आपकी बनेगी, लेकिन कई सारे ग्रह ऐसे भी हैं जैसे कि गुरु आपके ठीक चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु जो जो जिस जिस हाउस में गोचर कर रहे हैं वो आपका सुख स्थान है। और सुख स्थान में बृहस्पति का गोचर करना बहुत ही शुभ है। वह इस समय गुरु मृगशिरा नामक नक्षत्र में वहां पर गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह 1 नवंबर से बुध ग्रह ठीक आपके दसम हाउस में है और 1 नवंबर से और 11 नवंबर तक वहीं पर रहेंगे। और बुध जो है अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये भी बहुत रुचिकर और अच्छी बात है। इसके साथ साथ में 11 नवंबर से के बाद वो ज्येष्ठा में जाएंगे और फिर कुछ दिनों के बाद बकरी हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति है इससे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्थिति बड़ी सुलझी हुई है। शुक्र का ट्रांजिट भी मूल नक्षत्र में होगा। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि कुछ जो तारीख होती है जो जहां पर कि 6, 8, 12 में जब ये चंद्रमा का परिभ्रमण होता है उन डेट्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ही जो राशि से है। यदि वो 3, 6, 8 और 12 में जब चंद्रमा का 102 दिन के लिए एक राशि में गोचर होता है उन पे जरूर नजर रखना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके लिए किसी तरह से थोड़ा सा उलझन वाले न हो जाएं। इसलिए जो है आपकी जो कुछ कुछ डेट्स हैं जिसमें 7, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 25, 26 और 27 इन डेट्स को आप कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। इसलिए आप पहले से सतर्क होकर के कार्यों को समुचित रूप से आगे बढ़ाएं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बृहस्पति है वो आपका चतुर्थ भाव में है। तो एक बृहस्पति, एक शुक्र
और एक बुध, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट इस समय नवंबर के महीने में बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि बृहस्पति के केंद्र में गोचर होने से, चतुर्थ भाव में होने से आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने अनुभवों से अब जो शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण है, उसके लिए बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप खूब मेहनत करें, अच्छा चरित्र रखें, चरित्र की अच्छी प्रधानता बहुत आवश्यक है। साथ साथ में आप अच्छे कार्य करें तो मैं कहता हूं कि आप पुष्ट होकर के आगे चलोगे और आपको अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी और आप सही सचमुच ही एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बनेंगे और आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी नवमांस कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, आपका अष्टक वर्ग, ये सभी बताएंगे कि आपका अच्छा समय कौन सा चल रहा है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपका लग्न देखना पड़ेगा कि आपका लग्न क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लग्न के साथ साथ में दशा अंतरदशा और जो ग्रहों की स्थिति है वो भी बताएगी कि आपका अच्छा समय कब आ रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भेजें, इसका लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।